Hello doctors, 145, 143, 147 and even 149. Guys, I know what does it feel. इन्हीं कुछ 5-6 नंबरों की वजह से हमारा FMG रुक जाता है. Guys, ये जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह से बाहर आना बहुत ही मुश्किल लगता है. 150 लाना तो अब बस सपना लगता है. तो गाइस, क्या आप भी 140 to 149 के चक्रव्यूह में फंसे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ब्रेक डाउन हाउ टू क्रॉस 150 बाउंड्री एंड इवन व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि आप 150 क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं. सो गाइस, दिस इज डॉक्टर गौरव. लेट्स कंटिन्यू. सो गाइस, एज वी नो, FMG के एग्ज़ाम नहीं, एक वॉर है, और एक वॉर में एक तलवार ही नहीं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत पड़ती है उसे जीतने के लिए. सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ 150. ओके, सो द फर्स्ट वन is like you are bang on reading the PDF again and again continuously. Guys, क्या करते हो आप? बस PDF में लगे रहते हो. आपको लगता है क्या अगर आप PDF को हमेशा चाटते रहोगे, उसे हमेशा पढ़ते रहोगे. समझो इस बात को कि आपका एग्ज़ाम MCQ बेस है. अगर आप PDF को ही बार बार पढ़ते रहोगे, रिसाइट करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो एग्ज़ाम MCQ बेस है. आपको रिविज़न चाहिए. हाँ, आई नो कि PDF को याद करना ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं ये वो बच्चे हैं 140 to 149 जिनको अब वो ज़रूरत नहीं है PDF पढ़ने की. इनको सब्जेक्ट मटेरियल याद है. आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने की. सो द नेक्स्ट टिप व्हाट आई बिलीव इज़, जो बच्चे हैं 140 to 149 दे आर नॉट गिविंग GTs. गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गिव एज मैनी एज GTs पॉसिबल. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ स्टार्ट गिविंग GTs एंड मेक ए हैबिट ऑफ रिव्यूइंग इट. आपको GTs देना है और उसी GT को उसी दिन बैठ के आपको रिव्यू करना है. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ maybe you are not prioritizing the subjects which you are forgetting again and again. आप उन सब्जेक्ट को बार बार छोड़ रहे हो जो सब्जेक्ट आप बार बार भूल रहे हो. Guys, what I want to say is like जो सब्जेक्ट्स आप बार बार भूल रहे हो, शायद आप एग्ज़ाम से पहले उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके नहीं जा रहे हो. यही रीज़न है कि आप वो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हो. तो दिस टाइम मेक श्योर जो आप सब्जेक्ट बार बार भूल रहे हो उससे ऐसे कंसाइज करो कि ताकि आप उन 10 दिनों में एग्ज़ाम के रिवाइज करके जा सको. द नेक्स्ट वन इज़ like you are not able to manage the last 10 days before the exam. What I want to say is कि आपको लास्ट के 10 दिन एग्ज़ाम के आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है. आप खो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. द नेक्स्ट वन इज़ मे बी यू लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है. आपके इतने अटैम्प्ट लग गए हैं, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं आ रहा है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ. सो गाइज, मेक श्योर टू बिलीव इन योर सेल्फ. आप बिलीव वाला फैक्टर कैसे लेके आए भाई? बिलीव वाला फैक्टर हम ऐसे ला सकते हैं जब हम में कॉन्फिडेंस आने लगेगा. कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम GTs दें, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट होगा. हमें अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं. लाइक वी कैन क्रैक दिस एग्जाम. द नेक्स्ट वन इज़ मेक ए हैबिट ऑफ कंसाइजिंग योर नोट्स. आप अपने नोट्स को कंसाइज नहीं कर पा रहे हो एंड मोमेंट के लिए. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ मे बी you are not reading the most PYT topics before the exam. This could be another blunder mistake which most of the guys is doing. Like वो क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं. भाई गाइस, जब आपके 10 दिन बच गए एंड के, आप मेक श्योर करें कि you have to revise only the PYT topics. The next mistake which most of the guys are doing is they are not practicing enough questions per day, which I believe it should be like 200 to 250 or even more than that अगर आपके multiple attempts लग चुके हैं तो. In last 10 days you guys are not able to maintain that peace and get distracted by various teachers or various platforms at end of the exam. Guys, क्या कर रहे हो आप लोग लास्ट के 10 दिनों में, जहां आपको अपने नोट्स के साथ ही स्टिक होना होता है, बट आप भागते हो रैंडम वीडियोस के पीछे on YouTube. So guys, one source, multiple revision till the end of the exam. This is what the summary is. Okay. Next one is overthinking equal to under pressure. What I want to say is guys, कुछ लोग एग्ज़ाम में जाकर इतना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं ऑप्शन को देख के कि वो मानो कि वो डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट हैं. सिंपल क्वेश्चन में भी वो सिली मिस्टेक कराते हैं. क्यों इतना सोचना भाई? जब आपकी इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है, आप इतनी बार MCQ लगा चुके हो, जो आपका फर्स्ट थॉट है वही आंसर होता है मैक्सिमम FMG एग्ज़ाम में. तो मेक श्योर एंड अवॉइड चेंजिंग योर आंसर्स. जो आपने एक बार आंसर मार्क कर दिया, जस्ट डू नॉट चेंज दैट आंसर. बहुत लोगों की मिस्टेक होती है, वो बार बार आंसर को चेंज करते रहते हैं. तो ये तो रूल है FMG का भाई. रूल ये है, जो आंसर पहले आपके दिमाग में आया, पुट दैट आंसर एंड जस्ट मूव ऑन. उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, उस क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है. नेक्स्ट.
सो गाइज एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से यू आर जस्ट लाइक ए रनर, बस कुछ ही दूर है अपने फिनिश लाइन के। गाइज आई नो यू विल ट्राई टू फोकस ऑन दीज मिस्टेक्स और आप इस बार पक्का ही पक्का पास हो जाओगे। अब इस चक्रव्यूह से निकलने का टाइम आ गया है जुलाई 26 को। आई नो आप लोग बहुत अच्छा करोगे, सो यू आर जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। सच में बता रहा हूँ, दोज गाइज हु इज स्कोरिंग बिटवीन 140 to 149, ट्रस्ट मी आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, आपका बेस ठीक है, बस थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक कम करो, अपने आंसर्स को चेंज मत करो। यू गोना क्रैक दिस एग्जाम, ट्रस्ट मी यू गोना क्रैक दिस एग्जाम, और यू विल जस्ट कम विथ ऑल द फ्लाइंग कलर्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को इतनी ताकत से शेयर करो, इतनी ताकत से लाइक करो ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।